अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। सजनों, आज एक पढ़ी लिखी गोपी के यहाँ चले गए भगवान। पढ़ी लिखी बाने डबल एमए कर राखी, डबल एमए। आप कहोगे महाराज डबल एमए तो कुछ होता ही नहीं है, छोटी मोटी डिग्री है, कोई बड़ी डिग्री है डबल एमए? अरे भैया, आज के समय में डबल एमए कुछ भी नहीं है, पर पुराने जमाने में मैट्रिक होता था 10वीं पास, वो भी अपने आप को कलेक्टर समझता था, कलेक्टर। 10वीं पास भी बहुत बड़ी चीज होती थी। और डबल एमए तो कहना ही क्या, दूसरी तीसरी पांचवी पढ़े हुए लोग नौकरी लग जाते थे पहले। ये तो अब नौकरियां कम हो गई, इसलिए पता नहीं कैसी कैसी डिग्रियां बना दी महाराज, कि बेरोजगार को और बेरोजगार बनाते जाओ, फार्म भरते जाए, बेचारा धक्का खाते जाए, जो पूंजी पास में वो भी लगा दे, शरीर सारा खराब कर ले, मिले जुले कुछ भी नहीं। हा? पुराने जमाने में डबल एमए बहुत बड़ी डिग्री होती थी। आजकल तो सजनों ऐसी ऐसी डिग्रियां हो गई कि पता ही नहीं है उसकी फुल फॉर्म भी क्या होती है। आप देख लो महाराज, हर चीज शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्टकट, हर चीज है। कोई भी डिग्री हो, MBA, MS, CA, CS है, IT, IIT, सब शॉर्ट में लिखते हैं। TTF, एक डॉक्टर की पत्नी थी, TTF की हुई थी। बहुत बड़ी डिग्री होती है TTF। मुझे लगता है आप में से तो कोई कर भी नहीं सकता, किया भी नहीं होगा TTF। आप में से कोई नहीं कर सकता, मैं गारंटी से चैलेंज दे सकता हूं आप लोगों को कि आप में से कोई TTF नहीं होगा। डॉक्टर साहब थे महाराज, MBBS, MS किए हुए, बहुत बड़े। रिश्ता देखने के लिए गए, लड़की के बाप से पूछा बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, बोले TTF की हुई है। अब डॉक्टर साहब को फुल फॉर्म तो नहीं है, मगर फिर भी क्या बेचारे सोचे कि ज्यादा अगर पूछेंगे तो शर्म की बात है, इसलिए पूछा नहीं, शादी हो गई। और शादी होने के बाद में महाराज जब घर पे गई तो वहां लिखा था जगदीश खंडेलवाल भवन। तो महाराज वहां पढ़ रही है जय गे गा गी गू गू गे गई, गे गा गी, जय गे 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 गा, जय गे ते दा दी दुई दू दी, जय गे दी से भै वे ने खैन डे डा डी डू डू डे डई डो डो डे खंडे ले ले लट्टू ले ले वे वन वे वा वा ले ले लट्टू ले ले खंडे ले वा ले। डॉक्टर बोला यार ये कौन सी TTF की हुई है? पूछा अरे तो कितनी पढ़ी है? बोले मेरे बाप ने बताया नहीं, TTF करी है मैंने। तो डॉक्टर ने अब पूछा कि फुल फॉर्म बता क्या है? बोले मोई ना पतो का है, मेरे बाप थी पूछे। मोई ना पतो फुल फॉर्म, पढ़ी तो तू है TTF। बोले हाँ पढ़ी तो मैं हूं, पर फुल फॉर्म मेरा बाप ही बताएगा। अब महाराज वो सेहरा वेरा सब बांध छोड़ छाड़ करके भागा बेचारा। पहले बोले पूछ क्या हूं कौन सी TTF करी भैया जी। जाकर के अपने ससुर से पूछा ससुर जी तुम्हारी बेटी कितनी पढ़ी है? बोले TTF। बोले फुल फॉर्म तो बताओ, आपको पता है कि नहीं? बेटी को तो नहीं पता। बोले हाँ मुझे तो पता है। तो बोले TTF की फुल फॉर्म क्या है? तो उसका ससुर बोला तीसरी में 3 बार फेल। ले बेटा MBBS ले जा TTF। मैंने माथा ही पकड़ लिया महाराज, TTF के साथ रिश्ता हुआ था। तो भैया आजकल है ना, शादी करने से पहले इनकी फुल फॉर्म जरूर पूछ लेना, क्योंकि आजकल पता ही नहीं चलता कि शॉर्टकट में क्या लोग है। पर भैया पहले के जमाने में डबल एमए भी बहुत बड़ी डिग्री होती थी। अब वो गोपी डबल एमए की हुई थी, उसकी सासू बहुत समझाती थी कि श्याम के चक्कर में मत पड़ियो, लेकिन वो कहती दारी को एक बार मेरे चक्कर में आवे रंगे हाथ पकड़ के लेके जाऊंगी। कन्हैया ने सोची चलो आज जय क्या चलें। तो सजनों वो बड़ी चालाक थी, और गोपियां तो माखन भर भर के मटकी रखती थी, क्योंकि कन्हैया को खिलाना होता था और इसको खिलाना तो था नहीं।
इसको तो केवल कन्हैया को पकड़ना था, थोड़ा सा माखन रखा इसने। सजनों, कन्हैया तो मटकी पकड़ करके, मनसुका तो घोड़ा बना, कन्हैया ऊपर चढ़े, एक हाथ से मटकी पकड़ी, एक हाथ से छेद किया और माखन महाराज खाने लगे, गोप ग्वालों को खिलाने लगे। मनसुका जो घोड़ा बना हुआ था बोला, लाला हमारो भी ध्यान रखियो। हाँ भैया चिंता मत कर, तो भी खिलाएंगे, पर खिलाएंगे कहां से, माखन तो ज्यादा था ही नहीं, कहां से खिलाते। माखन हो गया खत्म। मनसुका ने ऐसे झांक करके देखा तो मटकी के छेद से छत दिखाई देवे लग गई महाराज, मटकी के छेद से छत दिखाई देवे लग गई। और जब छत दिखाई देवे लगी तो मनसुका समझ गो कि माखन खत्म है गयो। तो मनसुका ने महाराज मन में सोची, हमें भूखो रख दियो, हमें भूखो रख दियो महाराज, तो हमें भूखो रख दियो। दारिके ने, अब मैं अपना चमत्कार दिखाऊंगा। सो कन्हैया ने क्या किया सजनों, जब मनसुका को माखन ना खिलायो तो मनसुका नीचे से निकल गो, कन्हैया मटकी पे लटके रह गए महाराज, ऊपर मटकी पकड़ राखी है, लटक गए और सबरे भाग गए। गोपी चोर 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 कहते हुए सब भाग गए। और जब सब भाग गए तो पढ़ी लिखी गोपी आई और कन्हैया को पकड़ लियो और पकड़ के बोली, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के। हाँ हाँ लीनो श्याम पकड़ के, मैंने लीनो श्याम पकड़ के, लीनो श्याम पकड़ के, मैंने लीनो श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाए गोरे लीनो श्याम पकड़ के। जय जय श्री राधे श्याम। पकड़ लिया महाराज। गोपी ने भगवान को कहा, अब बोल कहाँ जाएगा। बड़ी तेरी मैया बोलती है, रंगे हाथ पकड़ के ला, आज लेकर के जाऊंगी दारिके और पूरे जा गोकुल गांव में सबन को ये बताऊंगी डबल एम ए काइते कम है, पढ़ी लिखी काइते कम है, आज पतो चलेगी। कन्हैया बोले, गोपी छोड़ दे, मेरी मैया बहुत मारेगी। अच्छा मैं ना छोड़े वारी, तेरे बाप की सौगंध खा रहा हूं, दोबारा ना आऊं। दारिके मेरे बाप है मारेगो, झूठी सौगंध खा के, तो तेरे भैया की सौगंध खा लूं, आज के बाद ना आऊं। मेरे भाई है मारेगो तो तेरी मैया की खा लूं, बोल कौन है मारनो है, कौन की खाऊं जी बता दे तू। तू काऊ की सौगंध खा, मैं तो छोड़े वारी ना हूं, कछु भी कर ले। कहा करेगी, कहा करूंगी, सब मोहल्ले वाली गोपियन को बुला के लाऊंगी, सबके साथ तेरी मैया के पास तो पकड़ के ले जाऊंगी। अरे गोपी मान जा। मैं ना मान रही, तू कछु भी कर ले। ठीक है गोपी, मैं यहां बैठू हूं, तू सबन को बुला के ले आ। गोपी बोली, मैं पागल समझे, अनपढ़ ना हूं, पढ़ी लिखी हूं कि मैं बुलावे जाऊं तू भाग जावे। तो कहा करेगी, साथ लेके जावेगी, ना है तो पेड़ ते बांध के जाऊंगी। अब महाराज घर के पीछे पेड़ था, गोपी कन्हैया को बांधने लगी, पर भगवान ने ऐसी माया करी कि रस्सी छोटी पड़ गई, महाराज बांध नहीं सकी। भगवान बोले, हमारी मर्जी के बिना तो काऊ को बापू ना बांध सके, हमें तू का बांधेगी। 1 घंटा है गो कोशिश करते करते। गोपी बोली, लाल जी ये चक्कर कहाँ है, मैं बांध ही ना पा रही। कन्हैया बोले, तू डबल एम ए करवे के चक्कर में रह गई, तो बांधनो ना आवे। अच्छा तुमको आवे। कन्हैया बोले, हमने तो यही काम किए जिंदगी मोर कियो ही का है, हम ऐसो बांध दें।
कि काऊ को बापू ना खोल सके। अच्छा मोई सिखाओ। कन्हैया की बातों में आ गई। कन्हैया को गोपी ने खोल दियो और कन्हैया ने गोपी को बा पेड़ के पास खड़ो कर दियो। पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, कमर बांध दी, घूंघटा निकाल दी हो और 7 गांठ लगा दी। अब गोपी कोई खोल दे तो हमारो नाम बदल दो। हाँ लाल जी अब मैं सीख गई, अब मोए खोलो, मैं तुमको बांधू। कन्हैया पसीना पहुंच के बोले कहा बोली? अब मौको खोलो मैं तुमको बांधू। 1 घंटा ते चपर 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 कर रही है, खोलवे को थोड़ी बांधी है तो काई को बांधी है? सबक सिखावे को। कितनी पढ़ी लिखी है? डबल ए में। तो सुन बंदी बंदी तेरी डबल ए में याद कर ले, तेरी सासू आके खोलेगी तो। अरे लाल जी ऐसो मत करो, मेरा ससुराल है, तुम ऐसो तो पहले ना देखी तेरा ससुराल है। कन्हैया बोले जयराम जी की मैं तो जा रहा हूं और सुन तेरे सर पे हाथ रख के सौगंध खा रहा हूं, तने आज पकड़वे की कोशिश की तो अकेलो बांध के जा रहा हूं और दोबारे करी तो तेरे कसम है और 7 बांध के जाऊंगा, ध्यान रखियो जयराम जी की। और कन्हैया महाराज चले गए, गोपी बंदी रह गई। सासू आई, दरवाजे खुले, खिड़की खुली है। अरे बहू कहाँ मर गई, कहाँ चली गई? अब कछु बोले ही नहीं वो। क्यों? ध्यान रखना ये भगवान ने लीला क्यों की है। ये भगवान ने लीला इसलिए की है उन बहुओं को समझाने के लिए जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मानती है और सासू ससुर को मूर्ख मानती है। हाँ? और कोई बात समझाओ तो वो ये सोचती है ये क्या जानती है, मैं जानती हूँ, ये क्या बोलती है। ये भी ऐसी करती थी। सासू समझाती थी श्याम बड़ो छलिया बची रही हो गोरी, बाकी चक्कर में मत पड़ियो, वो माखन खावे तो खाने दीजियो पर जाने कहीं ना आवे आने दो। ये तो ऐसी भक्ति रहे सासू तो। हाँ? आज सजनों बोलने लायक नहीं रही, बंदी पड़ी है, बोलने लायक नहीं रही। कौन से मुंह से बोले? बोलने लायक नहीं रही महाराज। सासू आई आवाज मार रही है, कोई बोल ना रही, पूरा मोहल्ला इकट्ठो है गो। और मोहल्ला इकट्ठो होने के बाद में एक गोपी की नजर पड़ी पिछवाड़े जहां वो बंदी पड़ी थी। हरी मैया देख बा पीपर के पेड़ के नीचे कौन खड़ी है। तो एक गोपी बोली मैया मोए तो ऐसा लगे भूतनी खड़ी है, तुम्हारी बहू को तो खा गई, तुमको और खाएगी। क्योंकि बहू होती तो बोल जाती, बहू ना है सके, भूतनी है। अब महाराज जैसे ही कही भूतनी है सो मैया बोली तुम सही कहो मोई 4 दिन आते पायल की आवाज सुनाई दे रही है। सजनों शक बहुत बुरी चीज होती है। शक के अंदर पेड़ का भी भूत बन जाता है। संदेह जब पैदा हो जाता है तो छत पे छाया भी भूत दिखाई देती है। अब मैया अपनी कल्पना करने लगी मुझे जे देखो अरे मैया तने पहले क्यों ना बोली, तेरी बहू है तो जे भूतनी खा गई। अब जे जा चक्कर में है कि तुम क्यों और खावे। अरे बहन जे भूतनी कैसे भगेगी। तो एक गोपी बोली मैया जूता चप्पल हाथ में लेकर के मारो, खींच खींच के अपने आप भूतनी भग जाए। एक बोली मैया डंडाते भी भूतनी भग जाए, बड़े बड़े भूत भागे मार के आगे, डंडाते मारो तो। एक बोली मैया झाड़ू ते भूतनी जल्दी भगे, एक ने झाड़ू उठा ली। एक बोली मैया आग में मिर्ची डाल करके धूनी देवाते भूतनी जल्दी भगे। अब महाराज काऊ ने मिर्ची की धूनी लगानी शुरू की, काऊ ने चप्पल जूते ले लिए। बहू ने मन में सोचा इतनी तो बेइज्जती होगी, जूते चप्पल पड़े तो और बेइज्जती हो जाएगी। तो महाराज बोली अरे सासू माँ जी क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी बहू हूं। अरे बहू तू? हाँ तो बोली क्यों ना इतनी देर से। तो बहू बोली माता जी कौन से मुंह से बोलती, तुमने इतना समझायो मैंने तुम्हारी एक बात ना मानी। हाँ ये कथा शिक्षा देती है सजनों, बुजुर्ग की बात का आंवले के स्वाद का बाद में पता चलता है। जिनको हम मूर्ख समझते हैं, देखो बुरा मानने की बात नहीं है। आज की माता बहन को हम पढ़ी लिखी कहते हैं, पहले वाली को अनपढ़ कहते हैं, पर हमारे समझ में ये नहीं आया कि वो अनपढ़ ठीक थी कि ये पढ़ी लिखी ठीक है। क्यों? बोले उन अनपढ़ को जैसा घर वर मिलता था वो निभा लेती थी, परिवार को चला लेती थी। और आज जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठी हैं वो 4 दिन भी नहीं चला पाती महाराज, जिंदगी भर तो क्या चलाएगी। अब ये समझ में नहीं आता कि वो पढ़ी लिखी थी कि ये पढ़ी लिखी हैं।